हाई पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई वीडियो। वेल देखो, ऐसे तो मैं इतने सीरियल्स देखती नहीं हूँ क्योंकि सीरियल्स देखने में आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि उसके एपिसोड्स रोज आते हैं, वीकली आते हैं, वट और मैं कंसिस्टेंट तो नहीं ही हो पा रही हूँ लाइफ में, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो सीरियल देखने में और वेर एवर। हाँ, क्योंकि समर ब्रेक्स में मैं घर पे होती हूँ तो खाना खाते वक्त टीवी ऑन कर लेते हैं, तो थोड़े बहुत सीरियल्स मैं देख लेती हूँ कि चल क्या रहा है भाई इस सीरियल में। एंड इनफैक्ट मैं कभी भी लगा दूँ चैनल, 8 बजे 10 बजे, मुझे ऐसा लगता है सेम ही सीरियल आ रहा है, बिकॉज ऑल सीरियल्स हैव literally same story. Now we will discuss the perfect recipe to make an Indian TV serial. सबसे पहले हमें चाहिए हमारी हीरोइन। ओके, सो शी इज एम्बिशियस, वो अपने किसी भी करियर को लेके एम्बिशियस है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, डांसर, वट। हालांकि तुम्हें ये आर्क बिल्कुल नहीं दिखेगा जब वो अपने हीरो के घर की बहू बन जाएगी, बट स्टिल शी इज एम्बिशियस एज ऑफ नाउ। द सेकेंड थिंग इज दैट शी डज नॉट हैव पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑफकोर्स पिछले सीजन के लीड्स थे, क्योंकि हम सेम ही शो को चला रहे हैं 5, 10, 15, 20 सालों से, तो लीड्स थे तो वो साइड कैरेक्टर तो करेंगे नहीं, बट जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, वो तो हमेशा से साइड कैरेक्टर्स थे, और क्यों नए सेट ऑफ साइड कैरेक्टर्स लाना, तो व्हाट कैन दे डू, तो दे मेक देम लिव फॉर लिटरली 500 ईयर्स। पोते के पोती का लीड चल रहा है, बट नाना नानी जिंदा है, दादा दादी जिंदा है अभी भी, एंड दे आर डूइंग दिस शो। आर हीरो के लिए एक ही क्राइटेरिया है दैट ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली एंड दोज फैंसी सरनेम्स, बिकॉज कोई भी झोपड़पट्टी में तो सीरियल नहीं देख रहा है, उनके सीरियल की एक ही अच्छी बात है कि दैट दे हैव लार्ज सेट्स एंड ऑल, तो वो रखेंगे। पॉसिबली हीरो के पेरेंटल इशूज, मॉमी इशूज, डैडी इशूज कुछ तो डाल देंगे टू एड द ड्रामा। और अब आती है हमारे शो की थर्ड कैरेक्टर, ऑल्सो द थर्ड वुमन ऑफ द लव ट्राइंगल। काफ़ी सीरियल्स में ये हीरोइन की ही बहन होती है, विच इज़ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, क्योंकि भाई तुम क्यों कर रहे हो, कहीं नहीं होता बहनों में इतना कलेश, बट ओके व्हाटएवर। और इसकी मुझे कभी भी कोई गलती नहीं लगती है। होता क्या है कि हीरो और हमारी जो थर्ड कैरेक्टर है उनका लव एंगल होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीरियल, दे बोथ लव ईच अदर। इस वुमन का हीरो की फैमिली से भी अच्छा रिलेशनशिप है, हीरो और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, अनटिल द हीरोइन ऑफ द सीरियल एंटर्स, और हो जाती है एक्सीडेंटल शादी हमारी हीरोइन और हमारे हीरो के बीच में। नहीं, कभी भी प्लान शादी नहीं होती है, हमेशा एक्सीडेंटली होती है। पता नहीं कौन से इंडियन परिवार में है या जहाँ शादी चुटकियों में हो जाती है, बट यस, शादी कैन ओनली बी एक्सीडेंटल। ओके, तो अब हमारी हीरोइन हीरो के घर आ चुकी है शादी करके, एंड ऑफ कोर्स द घर वाले आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस मैरिज, बिकॉज नेचुरली तुम 6-7 महीने या 6-7 साल से किसी और से शादी करने वाले थे, बट आज अचानक से एक्सीडेंटल शादी से तुम किसी और को घर ले आए हो, सो दे वुड बी नेचुरली ऑफेंडेड, बट हाउ डेयर देम, एंड दिस इज द बेयर मिनिमम टू क्रिएट द ड्रामा, आई मीन। सो या, बट अभी भी हमारी जो थर्ड लीड है वो घर के बाहर है, एंड टू क्रिएट द ड्रामा 24/7, टू शो द लव ट्राइंगल 24/7, वो बेयर मिनिमम है कि वो हीरो के घर पे तो रहे ही, तो हमें ये कैसे तो करना पड़ेगा। तो पॉसिबली हम क्या करेंगे, हम हीरो का एक भाई बना देंगे और उस भाई की शादी थर्ड लीड से करवा देंगे। भाई जो है बहुत बेचारा इनोसेंट है, एंड मोस्टली द बेटर एक्टर देन द लीड, एटलीस्ट फॉर मी, एंड ही इज़ अ वेरी हैप्पी जॉयफुल पर्सनैलिटी, एंड वो सबके साथ रहता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, अपने भाई की बहुत इज्जत करता है, बट बेचारे की लगने वाली। देखो, लव ट्राइंगल का काम है 3 लोग, एंड 3 तिगाड़ा इस काम बिगाड़ा, बट अब हमारे शो में 4 लोग हैं, हीरो का भाई, एंड द लीड एंड द थर्ड लीड, और हमें 4 लोग नहीं चाहिए, हमें 3 लोग चाहिए टू क्रिएट द ड्रामा। तो अब क्या होगा, हीरो के भाई की चढ़ेगी बलि, बिकॉज उसका काम इतना ही था कि वो हमारी थर्ड लीड को किसी भी तरह हीरो की फैमिली के अंदर परमानेंटली ले आए, ताकि हम 24/7 ड्रामा दिखा सके। तो अब क्योंकि हमारे हीरो के भाई का काम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें मार देंगे, लिटरली हर सीरियल में मार देंगे, उनका काम हो गया भाई, अब आप मर जाइए प्लीज़। देखो, अब ऑफ कोर्स अभी अभी शादी हुई थी, नाउ पति हैज़ डाइड, तो हमारी थर्ड लीड को हर जगह से सिंपैथी मिल रही है, वाइल हमारे हीरो और हीरोइन में प्यार बढ़ चुका है, एंड जो शादी अब एक्सीडेंटल थी वो अब कहीं ना कहीं प्यार में बदल रही है। वेल, दे बोथ डोंट नो, एंड और इधर हमारी थर्ड लीड को हर जगह से सिंपैथी मिल रही है, घर वाले इज लाइक ये बेचारी, बट शी डजंट इवन केयर, बिकॉज उसकी आंखें हैं हमारे लीड हीरो पर, एंड शी इज लाइक इसकी शादी कैसे चल रही है अभी तक, इसकी अब मैं तोड़ूंगी। सो हमारा हीरो ऑफ कोर्स टर्मोइल में है, एंड अब वो फंसा हुआ है उसकी जिम्मेदारियों और उसके प्यार के बीच में, बट द थर्ड लीड जो है वो मूव ऑन करने का नाम ही नहीं ले रही है, और हमारा हीरो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उनके बीच में कभी रोमांटिक एंगल था ही नहीं, ही इज़ लाइक कम्प्लीटली मूव्ड ऑन। बट हमारी थर्ड लीड मूविंग ऑन का कॉन्सेप्ट है नहीं बेसिकली इंडियन टीवी सीरियल में, बिकॉज वो लड़की बेइज्जत होके
कैसे लाचार होके, बट वो लड़ती रहेगी विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ टू अ मैरिड मैन देंगे, जिसको हमने शुरू में सीरियल का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था कि हीरोइन को पढ़ना है, इसलिए वो किसी तरह से शादी करी एंड शी इज लाइक शी वांट्स टू स्टडी एंड शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट मैरिज. दिस वाज द बिगिनिंग, बट नाउ शी हैज फॉलन लव विद द हीरो एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस हर इन लॉज. एंड अब वो भूल चुकी है कि उसको IAS ऑफिसर बनना था या उसको डॉक्टर बनना था या उसको इंजीनियर बनना था. लाइक उसके लक्षण तो मुझे पहले से ही नहीं दिख रहे थे, बट अब तो बिल्कुल ही पूरे घर वाले चाहते कि तू 30 से शादी कर ले, हीरोइन को छोड़ दे, वो बेकार है. एंड नाउ हीरो और हीरोइन में भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. बट कितने ही टाइम तक तुम घसीट लोगे, 1 साल 2 साल, उसके बाद यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू. बट व्हाई थिंक ऑफ समथिंग न्यू व्हेन यू कैन थिंक अबाउट लीप्स. हम शो में लाएंगे एक लीप, 5 साल का लीप वुड बी ग्रेट. और इस टाइम पे क्या होगा, हमारी हीरोइन को हो जाएगी बेटी बेटा व्हाटएवर. हीरो विल बी कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट, या कैसे भी कि हीरो के पास बेटी है, हीरोइन के पास बेटी है, कुछ तो ऐसा लफड़ा हो जाएगा कि एक जने के पास तो बच्ची रहेगी. हमारी हीरोइन को समझ आ चुका है कि उस घर में उसकी इज्जत नहीं है, उसका पति टॉक्सिक एंड व्हाटएवर, जो उसे काफी पहले समझ आ जाना चाहिए था. बट ओके, आई मीन देर आए दुरुस्त आए. और एक्चुअली दुरुस्त क्या है, इसको थोड़ा टाइम बाद वापस लगने वाला है, हीरो के पास ही जाने वाली है. बट ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तो उसमें अक्ल आती है. और अब शो में ऑल्सो एंट्री होती है एक 4th मेल लीड की. देखो ये बहुत ही अच्छा होता है इंसान. एंड ऑफ कोर्स वी हैव हैड इनफ ऑफ फीमेल लीड, क्योंकि हमने देख लिया लव ट्रायंगल, हमने देख लिया सब कुछ. अब हमें चाहिए समथिंग न्यू. तो व्हाट कैन दे डू? अब वो लव ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन अब एक नया मेल लीड ले आएंगे. लाइक भाई कुछ तो नया और इनोवेटिव सोचो. बट ओके फाइन. ये जो मेल लीड है, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी जेनरस. देखो एटलीस्ट 3rd लीड जो थी वो कभी तो वैम्प बनती है, बट ये बेचारा तो बहुत इनोसेंट होता है. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाय एंड ही इज़ एब्सोल्यूटली द ग्रीन फ्लैग, जिसको हमारी हीरोइन को शादी करनी चाहिए जिससे. बट हमारी हीरोइन ऑफ कोर्स नहीं करेगी, बिकॉज शी इज़ अट्रैक्टेड टू द टॉक्सिसिटी ऑफ आवर लीड मैन. देखो इसको भी जाना तो है ही, और क्योंकि ये अच्छा इंसान है 4th लीड, तो इसको बुरा बनाने के लिए, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं फीमेल लीड के साथ, तो इसके साथ हम क्या करें. एक सेकेंड, कुछ याद आ रहा है. हमने हीरो के इनोसेंट भाई के साथ क्या किया था. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू दैट विद द मेल लीड टू. हम इसको भी मार देंगे. देखो क्योंकि बेचारा बहुत अच्छा है और उसको हम ऑफ कोर्स वैम्प नहीं बनाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मार देंगे. और मारना तो लाइक इंडियन टीवी सीरियल का ईजीएस्ट काम है, बिकॉज एक एपिसोड में मारो, 2 एपिसोड में रो, तीसरे एपिसोड से हीरो और हीरोइन की शादी हो जाएगी एंड दे विल फॉरगेट समवन लाइक द थर्ड मेल लीड एग्जिस्टेड इन देयर लाइफ. और इसी के साथ साथ हमारे हीरो और हीरोइन की 18वीं बार शादी होती है एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी. द किड इज वेरी हैप्पी, जो 5 साल से अलग पापा के साथ रह रहा था, बट ही इज़ लाइक ओ माई डैड. सो या ही इज़ वेरी हैप्पी. और देखो अब जैसी भी, बट नाउ हीरो और हीरोइन आर यूनाइटेड, तो हैप्पी एंडिंग हो चुकी है शो की. एंड वी थिंक दैट शो इज गोइंग ऑफ एयर नाउ. बट लिटिल डू वी नो कि अब हमारे शो के नए सीजन का जन्म होने वाला है, जहाँ हमारे वो 5 साल की बच्ची या बच्चा जो हीरो हीरोइन की है, वो विल बी द लीड. एंड जनरली वो अपनी दादी, नानी या किसी का, मे बी अपनी मम्मी का ही नाम ले लेगी, क्योंकि सेम नेम, रिकॉल वैल्यू, व्यूज़, व्हाटएवर. तो इसलिए हम उसके साथ ये करेंगे. और लेकिन एक सेकेंड, अभी हमारे हीरो और हीरोइन का क्या लॉजिक बताएंगे कि ये क्यों नहीं है शो में, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर यंग, तो वो तो नहीं करेंगे मम्मी पापा का रोल. तो हम क्या करेंगे, हम इनके साथ भी वही करेंगे, कुछ इनोवेटिव नहीं, हम इनके साथ भी वही करेंगे जो हमने इनके भाई, 4th में लीड, इनके पापा, मम्मी, दादा, दादी के साथ किया था. एक एक्सीडेंटल मौत. बेसिकली यही इंडियन टीवी सीरियल्स का कॉन्सेप्ट है. एक्सीडेंटल शादी, एक्सीडेंटल डेथ, एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल इन दिस वर्ल्ड. तो इसी के साथ हमारी नई लीड आ चुकी है. और गेस व्हाट, यहाँ पे हमारी एक 3rd न्यू फीमेल लीड भी है, जो अगैन हमारे हीरो से प्यार करती है. हमारा हीरो भी आ चुका है, जो अगैन एक रिच फैमिली से, लाइक इट्स अ लूप ऑफ नेवर एंडिंग बोरिंग ड्रामा. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. और मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि एटलीस्ट पहले के जो सीरियल्स थे उनमें भी कोई बहुत अच्छी स्टोरी लाइन नहीं होती थी, बट द गुड थिंग वॉज द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स. एंड आजकल तो वो भी मिसिंग है, बिकॉज पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेकर्स, बट वो भी मिसिंग है. इसीलिए सीरियल्स को इतनी TRP भी नहीं आती है. एंड इनफैक्ट पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वेब सीरीज, मूवीज एंड ऑल, बिकॉज एक और चीज़, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम में होती है, उनके पोती के पोती नहीं होती रहती. बट व्हाटएवर, आई डोंट केयर नाउ. एंड ऑल्सो डू टेल मी इन द कॉमेंट्स व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वीडियो. ऑल्सो अगर आपको मुझसे कोई नया वीडियो चाहिए, सो डू टेल मी इन द कॉमेंट्स. इसके अलावा देखो, रोस्ट तो मैं करती नहीं हूँ, रोस्टिंग इज़ नॉट माई फोर्टे, बट मैं इंडियन टीवी सीरियल से इतना frustrated थी, so I just thought of making this video. Anyways, thank you for love. I am at 3,000 subscribers and I'm really happy. Also, I want you all to grow big in life. Love.